न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। तो एमएलए ऑन हॉटलाइन में लगातार हम तमाम विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से हम बातचीत कर रहे हैं और उनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसके बारे में उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास किया है, कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो हुए और कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं हो पाए हैं। और ऐसे ही आज पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं रणधीर सिंह गोलन जी, जिनके बारे में आप बखूबी जानते हैं, निर्दलीय विधायक हैं। शुरुआत में उन्होंने सरकार का साथ दिया जब 2019 में बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी, लेकिन उसके बाद से एक घटनाक्रम होता है और अचानक से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो जो कि संपन्न हो चुका है और चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, हम अब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। आपको याद होगा कि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि रणधीर गोलन के अलावा और भी 2 निर्दलीय विधायक जो उसमें मौजूद रहे, तो कुल मिलाकर के इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने फैसला किया कि वो अब कांग्रेस पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ वो नहीं देंगे। और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, लेकिन अब बारी है विधानसभा चुनाव की जो कि बहुत ज्यादा नजदीक है। ऐसे में रणधीर सिंह गोलन जी पुंडरी के विधायक हैं, उनसे हम जानेंगे कि पिछले 5 साल में किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है। और विधानसभा के अंदर भी आपने देखा होगा कि रणधीर सिंह गोलन जो है वो अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। कई मौकों पर कई मौके ऐसे भी आए जब हमने देखा कि सरकार का साथ देते हुए भी कई ऐसे मुद्दे उठाए जिससे सरकार भी असहज दिखाई पड़ी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि रणधीर सिंह गोलन जी से अब सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू किया जाए और ये जाना जाए कि पिछले साल में किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है। रणधीर सिंह गोलन जी, बहुत स्वागत है आपका एमएलए ऑन हॉटलाइन में। सर धन्यवाद आपका भी भाई साहब, आपके चैनल का भी अमित जी। जी रणधीर जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है जो मैं बार बार पूछ रहा था कि किस तरीके से आपने पिछले 5 साल में विकास कार्य किए हैं पुंडरी में, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए। उसके बाद में अगला सवाल आपसे करता हूं। सर देखिए, जहां तक मेरे क्षेत्र की विकास की बात है, विकास कार्य तो मना पूरे विधानसभा के अंदर इतने ज्यादा करा दिए कि मेरी विधानसभा के सारी जनता ये कहते भी अगर कोई विकास पुरुष है तो रणधीर गोलन है। और मैं जहां तक आपको बताना चाहता हूँ, शायद विकास की दृष्टि से तो मेरा 90 विधानसभा पुंडरी हल्का नंबर 1 पे है। जहां तक मैं समझता हूँ, जो मैंने मेहनत की, 2 साल कोरोना का समय था, उसके बावजूद भी 2 साल में जो मेरे सभी छत्ती बरादरी के भाइयों के सहयोग से, मेरे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने अपने काम विकास कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जी बिल्कुल, लेकिन रणधीर जी कुछ ऐसे काम भी तो होंगे जो आपको लगता है कि यार ये 5 साल कम पड़ गए, थोड़ा सा और समय होता तो मैं ये काम भी करवा सकता था, लेकिन इस बार यहाँ की जनता एक बार फिर से अगर मुझे मौका देती है तो मैं ये काम जरूर करवाऊंगा। कुछ ऐसे काम जो आपको लगता है कि प्रायोरिटी के तौर पर आप करवाना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए 5 साल के पीरियड में 2 साल काम करने का अवसर मिला और पिछले 6 महीने से सरकार चुनावी मोड में और आने वाला 2-3 महीने के बाद फिर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे अधूरे रह गए हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मेरी पुंडरी के अंदर तहसील है और मैंने बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को हर विधानसभा सेशन में सब डिवीजन बनाने का मुद्दा उठाया, हर बार जी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक ही बात कहते थे, अभी फंड नहीं है, ये है, वो है। उन्होंने उस स्कीम को सिरा चढ़ाने का काम नहीं किया, उनकी नीति भी नहीं थी करने की जी। क्योंकि मैं निर्दलीय जीत के आया, तो उसकी नीति नहीं थी भाई पुंडरी को सब डिवीजन बनाओ, इस विधायक को श्रेय मिलेगा, तो मेरा काम अधूरा है। और इसी प्रकार से एक बड़ा काम मेरे पुंडरी का पुंडरी महर्षि हुआ, पुंडरीक ऋषि, उसका भी काम अधूरा। मेरा सपना था कि उसको ऐतिहासिक स्थल बनाऊं और लगभग 10 करोड़ रुपए से मैंने उसकी लागत से काम भी करवाया, लेकिन उस पर कम से कम 25-30 करोड़ रुपए लगेंगे, उसका भी काम अधूरा है। और मेरी एक दिली इच्छा थी कि पाई के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बनवाऊं, उसकी मैंने हर बार डिमांड करी, लेकिन इस विषय को, मेरी बात को अनसुना करा सरकार ने। और एक कोल के अंदर मेरा रिसर्च सेंटर है, राइस रिसर्च सेंटर कोल यूनिवर्सिटी, उसको चाहता मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत है हिसार के भी, इसको भी हमारी कोई यूनिवर्सिटी का रूप दे दो ताकि मेरे इलाके के जो नौजवान साथी हैं
कि उनको पढ़ने का अच्छा मौका मिले। और एक काम में मैं सफल रहा हूँ। पुंडरी के देहड़ू गांव के अंदर 5 गांव हैं, कोड़, संगरौली, देहड़ू, साकरा खेड़ी और साकरा। उनके अंदर मैं नर्सिंग कॉलेज बनाने में कामयाब रहा हूँ, जो कि बड़ी सौगात है मेरी विधानसभा के लिए। और उसका लगभग 90% काम पूरा हो गया, 10% काम बाकी है। एक बड़ी सौगात मेरे इलाके के लिए देने का काम किया है। तो इस प्रकार से जो अधूरे काम है, अगर जनता ने मौका दिया तो आने वाले 1-1.5 साल में पूरा करने का काम करेंगे, ऐसी मेरी सोच है, ताकि मेरी विधानसभा में किसी प्रकार की कमी न रहे। और मैं अपनी जनता से कहता भी हूँ कि मैं विधानसभा के अंदर अगले चुनाव की तैयारी वोट मांगने के लिए जाता हूँ, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि एक मौका और छत्ती बरादरी के भाई दो। 1-1.5 साल के अंदर पुंडरी हल्के में 54 के 54 गांव में कोई ऐसा काम नहीं रहेगा जिस तरह लोग ने कहा यू काम हमारा अधूरा रह गया। मैं सक्षम हूँ काम कराने में। तो मैं अपनी जनता से अपील करता हूँ, जनता कहे भाई तना धीरे बढ़ावांगे एक बारी, और भाई चिंता ना करा गोविंद साहब, तना एक बारी और जितावांगे। लोग कहा पूरा पूरा स्नेह प्यार पूरा। अभी मैं कल टीक गांव में था, परसों मदराना में था, उससे पहले म्योली था। हर छत्ती बरादरी के भाई ने भी जितने काम तना करा दिया। आज तक के इतिहास में 1952 की विधानसभा किसी एमएलए ने इतनी ग्रांट नहीं लाया जितना तो लाया भाई। तेरे धीरा गया सीधा, बोलन भी नहीं गंदे। मैं ठीक है भाई, बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा रणधीर जी, मैंने बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जिनसे मैं चर्चा कर चुका हूं इसी कार्यक्रम में, एमएलए ऑन हॉटलाइन में। कई कांग्रेसी जो विधायक हैं उनसे मैंने बातचीत की है, तो उनकी एक शिकायत रहती थी, और उनकी ये शिकायत रहती थी कि भाई हम विपक्ष में हैं क्योंकि सरकार हमारी है नहीं प्रदेश में, उसके बावजूद भी हमने काफी ऐसे काम है जो कराए, बाधा उसमें आई, लेकिन फिर भी हमने कामों को कराने की कोशिश की, अपने क्षेत्र का विकास करने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि अगर आपकी बात की जाए तो हालांकि आप पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला उसके बाद आप निर्दलीय मैदान में उतरे, उसके बाद 12,000 वोटों से आपने जीत भी हासिल की। लेकिन इन सब के बीच में हमने देखा कि जब प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो आप बीजेपी का साथ देते हैं। तो बीजेपी के जब साथ थे तब तो मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत रही होगी, क्योंकि आपको एक पद भी दिया गया, पशुधन बोर्ड का चेयरमैन भी आपको बनाया गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब आप सरकार के साथ थे और जब सरकार का साथ आप नहीं दे रहे थे, यानी कि आपने हाथ पीछे खींच लिए और कांग्रेस के समर्थन में जब खड़े हो गए, तो इन परिस्थितियों के बीच में आपको क्या कुछ देखने को मिला? इसमें विपक्ष के एमएलए की भूमिका निभा रहे अब तो हम ये मानना कौन पूछते हैं सरकार में जी। और 2 महीने की सरकार है भाई साहब। हम आने वाले जनता मौका देगी 4 महीने पीछे फिर काम करा देंगे। 2 महीने की सरकार है और लंबी चौड़ी थोड़ी है। जुलाई अगस्त सितंबर में चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। 2 महीने की सरकार है। 2 महीने में तो यहाँ एस्टीमेट नहीं बनवा सकते। सरकार आज घोषणा कर रही है ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता 2 महीने में। हमने 3-3 साल तक पैसे ले रखे, वहां तो आज तो लगे नहीं ना 3-3 साल से आज तक काम नहीं पूरे। जो 3 साल पहले पैसे आ रहे आज ग्रांट देगा पूरे करा देंगे, यहाँ सवाल ही पैदा नहीं। सारी सरपंच दुखी है, सारा कर्मचारी दुखी है, सारा व्यापारी दुखी है। कड़े तो विकास करा देंगे 2 महीने में भी। यहाँ बातें तो बड़ी बड़ी करा, आज ये कर देंगे वो कर देंगे। अब तो लोग लुभाने वादे कर रहे हैं, बिजली के बिल की माफ कर दिए मानना, प्लाट भी दे दिए। हर रोज माननीय मुख्यमंत्री नई घोषणा लागू कर रहे हैं, लेकिन अब होने वाला कुछ नहीं। तो सौदा जा लिया इनका, खत्म है सौदा इनका बीजेपी वाले का हरियाणा में भी मेरे हिसाब से। तो आपको कोई समस्या तो नहीं आई ना उसके बाद, जब सरकार से आपने हाथ खींचा, सरकार का समर्थन आप नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद आपको कोई समस्या आई क्या अपने क्षेत्र का विकास करने में? क्योंकि अब तो हालांकि ना बना कोई समस्या नहीं। देखो जिसके साथ जनता हो, पब्लिक हो, उन्हें कोई समस्या नहीं। असली चीज तो छत्ती बरादरी की जनता वो मेरे साथ है जी। और काम मना कोई दिक्कत नहीं है। काम जो ग्रांट आ रही है टेंडर हो गए, काम होंगे वहां जी। और जो रोकेगी जनता पूछेगी सरकार तो हमारा रोक दिया जी काम। उन्हें नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। मैं तो विपक्षों में कह दूंगा भी जाओ भाई, सरकार बीजेपी की है, कराओ अपने काम। सही बात है। अच्छा, जानना चाह रहा था आपसे कि क्योंकि
भाई देखिए, निर्दलीय चुनावी मैदान में थे आप 2019 में, और अब बात 2024 की हम कर रहे हैं। 2 महीने के बाद आपको चुनाव में जाना है सर। तो क्या उम्मीद करें कि आप निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे एक बार फिर से, या फिर कांग्रेस की टिकट पर होंगे? देखिए अमित जी, रणधीर बोलन ना निश्चय कर रखा चुनाव लड़ूंगा। जी। जब से चुनाव जीता था 24 अक्टूबर 2019 को जब रिजल्ट आया था, 25 तारीख से अगले चुनाव की तैयारी बन लग गया था। 25 तारीख था जी। देखो जनता क्या चाहती है, विकास। और मेरे क्षेत्र की जनता चाहा भाईचारा, सुख दुख का साथी। बिल्कुल। मेरे 2 बेटे हैं, अमित अमन और मैं हूं। हम लगातार 5 साल से जनता के बीच में सबके सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में, कार्यक्रम में लगे रहा, एक चौकीदार की तरह, एक जन सेवक के तौर पर। और कम से कम जो सरकार का विधायक होता है, उससे जनता अगर कोई नाम काम करा 2-3 साल में नाराज हो जाए, ना भाई कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और मेरा आपसे आग्रह है जी, आप मेरा तो हॉटलाइन पर इंटरव्यू ले रहे हो, अगर कभी भगवान करा इधर फरीदाबाद इधर कैथल की तरफ पुंडरी विधानसभा में आने का मौका मिल जा, एक बार मेरी क्षेत्र की जनता जरूर पूछ जाइए मेरे बारे में, भाई कैसा। रणजीत जी, मैं आपको बताने वाला था, हमारी जो टीम है वो निकल चुकी है। एलईडी वैन, चुनावी रथ हमारा पूरी तरीके से तैयार है, और हमारी जो एंकर है ज्योति, वो अभी आपसे संपर्क करेंगे, अभी एक 2 दिन में आपसे संपर्क करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप दीजिए सर, एलईडी वैन में बिठाकर आपका इंटरव्यू करेंगे सर, और वहां की जो जनता है उससे भी हम बातचीत करेंगे सर। वहां की बिल्कुल बिल्कुल, हम तो पूरी तरह से तैयार है सर। देखिए अमित जी मैं एक बात बताना चाहूँ अपना, मेरे विधानसभा में 53 गांव में एक नगर पालिका है। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा है जी। अगर आज के दिन पीडब्ल्यूडी रोड की सड़कों पर लाइट है, तो वह केवल पुंडरी विधानसभा के अंदर है जी। जैसे शहरों के अंदर नगर पालिका लाइट लगाती है, नगर परिषद लगाती है, जैसे आपके फरीदाबाद में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, मेरा हल्का रात को ऐसे चमकता है पेरिस की तरह जी। 40 काम में लाइट लो, 40 काम में और 10 काम में भी और मंजूर कराई, 1 महीने पीछे शुरू हो जाएंगी। मैं विकास, मेरी दिली इच्छा भी मैं विकास करूं निस्वार्थ भावता। मैं लगे रहूं, अपनी फाइल ले जूं था, करा कर लाऊं था। आज अधिकारी क्या गोलू सबसे ज्यादा ग्रांट ले गया, तो मैं यार मैं मेहनत करूं, फाइल लाऊं, नीचे दा एस्टिमेट बनवाऊं, अपने गिल्ला खांच में रख लाऊं, आप तो रहा हूं, करियो भाई, सबका धन्यवाद आप लोगों का। ये भी करते हो, अगर आप करने वाले में पक्ष में करते, मेरी फाइल पेंडिंग पड़ी है, भी नहीं करते, नहीं करते ना करो भाई, 3 महीने पीछे कर लेंगे, नवी सरकार में कर लेंगे जी। देखो बिल्कुल सही बात है। और आप तो सर, आप इसके लिए जाने भी जाते हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाते थे और उठाते हैं, हमने अच्छे से देखा है इस बात को। नहीं, मैंने विधानसभा के अंदर जी, जब किसानों का आंदोलन था, लोग दिल्ली के अंदर धरने पर थे, एक शब्द विधानसभा हमने उस टाइम भी माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करे, भाई किसानों का साथ दो, ना 3 कानून वापस कराओ, माननीय मोदी जी ने क्या कहा। और उसके बावजूद भी हमने तो गया या प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इससे बड़ा भारी नुकसान है। आप तो मरोगे, मारना ही मारोगे। लेकिन हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं करे था उस टाइम। लोकसभा का चुनाव में जब रिजल्ट आया, 5 सीट हार गए, ये सारी फैमिली आईडी ठीक करने लगे, क्यों करा जी? ये प्रॉपर्टी आईडी क्यों ठीक करा? ये 50 गज की नगर पालिका में रजिस्ट्री क्यों करा? पहले तो एनओसी ले आओ, फलाना ले आओ, किसान की मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अभी जिम्मेदार है, उन्हें अपनी फसल बेचने दो, आप लोग के लिए हो, सरकार के लिए हो, किसान पे था। मैं भी किसान हूँ, बिल्कुल मैं भी किसान हूँ, मैं अपनी में मक्की बोऊं, बाजरा बोऊं, गेहूं बोऊं, जीरी बोऊं, कपास बोऊं, गन्ना बोऊं, बेच लो ना, मारता बताओ। मतलब सरकार हर तरीके से किसान मजदूर को दबाना चाहा, लेकिन मैं कभी नहीं दबाया। मैं उसके अंदर खुला बोलूंगा, कोई मानो ना मानो, सरकार के इसकी बात करा थे, जनता के छत्ती बरादरी के इसकी बात करा थे। आज इतनी जनता के राशन कार्ड कट गए, इतने लोगों की पेंशन कट गई, कहाँ जाएगा वो आदमी? बोले 3 लाख की कर दी जी। अरे भाई, पहले भी तो सरकार रही है, जगह 50 लाख पेंशन मिले थी ना,
अब 3 लाख की कर दिया हमने, फैमिली आईडी 1,80,000 कर दी, आयुष्मान कार्ड बना दिए, डॉक्टर बजाओ मगर ना जी हमारे केंद्र पीछे नहीं देता। स्थिति ये है अमित जी। बिल्कुल जनता तो हर चीज को देखती है। सर मुझे अच्छे से याद है कि किसानों के मुद्दे पर ही आपने सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया था। आपने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, और ये सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, और किसानों की अगर सुनवाई नहीं होगी तो मैं भी एक किसान हूँ, किसानों की पीड़ा को मैं समझता हूँ, मुझे अच्छे से याद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस की क्या संभावना आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप तो खुले तौर पर बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस के हम साथ हैं, ये भाजपा सरकार जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, तो इसके पीछे आधार क्या नजर आ रहा है आपको? दोबारा क्वेश्चन करो, दोबारा समझ नहीं आया। सर मेरा सवाल आपसे ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि भाई ये तो 2 महीने की सरकार है, यानी कि बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, और कांग्रेस को खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं आप, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कौन सा वो आधार आपको नजर आ रहा है, कौन से वो देखिए, हमने 7 मई को सरकार से समर्थन वापस लिया था जी, और कांग्रेस को तीनों निर्दलीयों ने बाहर से समर्थन दिया था। बिल्कुल। और आज भी हमारा समर्थन कांग्रेस सरकार को बाहर से है, लेकिन हरियाणा की जनता ने तय कर लिया जी कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। स्पष्ट कहा लोग रुक के मारा बोले हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनाओगे, उदयभान के अध्यक्षता में सरकार बनाओगे, लोग रुक के मारा जी। जनता की आवाज तो भगवान की आवाज हो अमित जी, ना मेरे कहने से कुछ बन ना आपके कहने से कुछ बढ़ जा। जब जनता बोलती है कांग्रेस की सरकार आवेगी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो नेचुरल होता है, भगवान की आवाज होती है। बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आवाज जनता की आवाज तो है ही, लेकिन ये इसमें ईश्वरीय आवाज भी है, इसमें भगवान की आवाज भी है, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि भाई जिस तरीके से उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, खट्टर साहब को हटा करके और नायब सैनी को लेकर आए, ओबीसी चेहरे हैं बीजेपी का एक, तो बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि चेहरा बदलने का फायदा होगा, और 2024 का चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। आपको याद होगा कि अभी पंचकुला में जो बैठक हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बीजेपी की, उसमें अमित शाह ने मुहर लगा दी है कि भाई नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किसी को किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए नायब सैनी एक शरीफ आदमी है, बेचारा हमारा दोस्त है, छोटा भाई है हमारा, शरीफ आदमी है नायब सैनी, और पार्टियां कुछ ना कुछ तो अपना सोच करते गई चुनाव लड़ाती हैं। बीजेपी को लगता होगा भी नायब सैनी के दम पर ओबीसी वोट हमें मिल जाएगा, लेकिन ये तो एमपी के चुनाव में देख लिया, एमपी के चुनाव में मोदी क्या हुआ थी, मोदी मोदी मोदी, लेकिन इस बार देख तो लिया 303 पे तो 240 पे आ गए। तो हरियाणा में पता लग जाएगा 3-4 महीने चुनाव क्या रहता है, देखो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा भाई साहब। लेकिन जनता में इस टाइम बीजेपी का विरोध है हरियाणा के अंदर जी। उसकी मुख्य वजह आप बता रहे हैं कि भाई जाटों की नाराजगी है, किसानों की नाराजगी है, और भी कई ऐसे वर्ग हैं जो नाराज चल रहे हैं सरकार से, वजह यही है ना? हर वर्ग नाराज है, हर वर्ग। बताया तो सरपंच नाराज है जी, आंगनबाड़ी वर्कर नाराज है, रोडवेज के कर्मचारी नाराज है जी, जिसकी ओल्ड पेंशन योजना है, जिस रिटायर हो रहे वहां नाराज है, किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, मनरेगा की मजदूरी नहीं देते, तो कहाँ जाएगा मजदूर? तो इस प्रकार से हर वर्ग नाराज है। आज के दिन तो नाराज है, कल का पता नहीं भगवान क्या करेगा जी। रणजीत जी, क्योंकि आपके पास भी समय की कमी है, तो ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मैं ये जानना चाह रहा था सर आपसे कि भूपेश सिंह हुड्डा की ओर से भी लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखा जा रहा है, और वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को ये बता भी रहे हैं कि भाई अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम, मतलब वो विजन दे रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, या मतलब एक तो होता है कि आरोप लगा के और आगे बढ़ जाना, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि ये भाई इस सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये दुखी है, वो दुखी है इस सरकार से। एक होता है कि हम विजन भी दे रहे हैं कि भाई अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या करेंगे, तो वो बता भी रहे हैं लोगों को बीच में जाकर कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे। लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि भाई ये जितने भी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा काम गिना रहे हैं या बता रहे हैं, ये तो इन्होंने हिमाचल में वादा किया था, अब हिमाचल में तो पूरा नहीं कर पाए, तो जब हिमाचल में नहीं कर पाए तो हरियाणा में कैसे उम्मीद करें? देखिए, जहां तक हुड्डा साहब की बात है जी, हमारा भी पहले तो उनसे कोई ज्यादा परिचय नहीं था,
अभी 1-1.5 महीने से उनसे परिचय है, लेकिन जो कांग्रेस के साथी हैं, मिलते हैं विधायक और एक ही बात कहते हैं, जो हुड्डा साहब जो कहो उसने करता है। हुड्डा साहब जुबान का पक्का है जी। जो सुनने में आयो, कहते हैं हुड्डा साहब जो जुबान कर ले उसका पैरा देवा पक्का है जी। और रणधीर गोदन भी स्त्री है जी। जो अपने विधानसभा में अपने किसी का वादा कर लिया ना पूरा करा, चाहे कुछ करना पड़ो। मेरा भी इसी तरह है, जो किसी का काम नहीं होता कहते नहीं भाई नहीं होता, और आम लोग कहाँ भी जो बोलो ना बर लो ना करा। जी। देखिए हुड्डा साहब अच्छा आदमी है, हमारा भी 2-3 बार मिलना है उनसे, जी। अच्छा आदमी है, पॉजिटिव है। बिल्कुल। और आज यह सरकार 100 गज के प्लाट दे रही, रजिस्ट्री बांध रही, नए नए प्लाट दिए हैं तो हुड्डा के टाइम के काटे हैं, उनकी रजिस्ट्री बन रही भाई, नए काटो ना नए काटो, जमीन लेकर गरीब आदमी में प्लाट दो 100 गज के, ड्रामेबाजी कर रही। जनता सब समझती है, अमीर जनता सब समझती है। जनता को मूर्ख हम सोचते हैं, जनता मूर्ख है, जनता मूर्ख नहीं है, नेता लोग मूर्ख है। जनता में बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है, और जनता हर चीज को समझती है कराई से। बिल्कुल बिल्कुल रणधीर जी, आपने समय निकाला, आपने मुझसे बातचीत की, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो टीम है वहां पर पहुंच चुकी है और अब कुरुक्षेत्र की बारी है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में हमारी टीम अभी घूम रही है सर, बहुत जल्द आपसे संपर्क किया जाएगा सर। मेरी सहयोगी पुंडरी विधानसभा जरूर घुमाइए, पुंडरी में 110%। अरे रात के समय विशेष तौर पर लाइट देखियो जगह का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम उसको शूट भी करेंगे, हम दिखाएंगे भाई आपने जो काम किया है बिल्कुल वो जनता के बीच में जाना चाहिए, पता चलना चाहिए। जी, वो तो पूरे हरियाणा को पता चलना चाहिए जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे विकास तो जो आदमी विकास करे उसका तो पूरे हरियाणा में प्रचार होना चाहिए। अच्छी बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और उसका प्रचार होगा भी। जो आपने किया, देखिए जो आपने किया है वो मिसाल बनना चाहिए ना सर, पता चलना चाहिए और लोगों को भी संदेश आना चाहिए। मैं हमें एक बात बताऊंगा आपको जी। मेरी विधानसभा में 11 कम्युनिटी सेंटर बनने लग रहे, 11 गांव के अंदर 2 करोड़ 12 लाख के एक जी। मतलब मैंने यहाँ 2 साल पहले मंजूर करा दिए थे। और जब वो उसका नक्शा देखोगे नहीं क्या हो गया आप गांवों में, जैसे बरसाना गांव है, मुंदरेडी है, रसीना है, सिरसल है, आगा साकरा, तो फिर देरड़ू, कोड़, टीक, बंदराना, ताजमहल जैसा नक्शा लोगों ने कमाल कर दिया इतना। तो काम तो बोलता है। कल मैं ठीक गांव में था, गुजराऊ गांव है, गुज्जर समाज का 36 बिरादरी के लोग हैं। सही बात। और 20 तो चिपाड़ है, कोई वाल्मीकि चिपाड़, कोई मुसलमान चिपाड़, कोई ब्राह्मण चिपाड़, कोई प्रजापति चिपाड़, कोई कश्यप चिपाड़, कोई डेया चिपाड़, कोई बाजीगर चिपाड़, कोई एडी चिपाड़, कोई अंबेडकर भवन, कोई गुज्जर। निका भी मानना इस तरह का मैंने देखा आज, थोड़ी इतने पीछे कर चले आया तो निका तेरी संदूकड़ी ठोक देंगे। मगा भाई मैं ना बना दियो दोबारा, हमें तो आज जोड़ रहा। बोला तना गुरु साहब दोबारा एक बारी और जिम्मेवारी देना, चिंता ना करा दो। आपने काम किया तो प्यार देगी ना, क्यों नहीं देगी? बिल्कुल। अमित एक और बात बताऊं, कोई टिकट की चर्चा नहीं करता, बोले तना जितावांगे जात, मगा जय हो थारी भाई, मेहरबानी भाई। ऐसी बात भी बोलना लोग, बोला एक बारी और तना नहीं जितावांगे पहले कितनी, मगा मेहरबानी भाई। देखो जनता का प्यार स्नेह है जी, और क्या है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी सर। तो ये थे हमारे साथ पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन जी, और आपने देखा किस तरीके से वो खुश मिजाज हैं और अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जाने जाते हैं और पुख्ता तरीके से अपनी बात को रखा भी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है, और सबसे अच्छी बात यह रही है कि वो इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि जो मैंने विकास कार्य किया है, आप आइए उसको शूट करिए, आप लोगों को दिखाइए। न केवल हमारे पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये पता चलना चाहिए, बल्कि पूरे हरियाणा को ये पता चलना चाहिए कि किस तरीके से मैंने पुंडरी विधानसभा क्षेत्र का विकास किया है। और वो इस दावे के साथ कहते हैं कि ऐसा विकास किसी और विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपको नहीं मिलेगा। और हमारे क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ है, इसका जो नजारा है वो रात में और ज्यादा आपको भव्य दिव्य तरीके से दिखाई पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया और एमएलए ऑन हॉटलाइन में एक बार फिर से हम किसी और शख्सियत से मुलाकात करेंगे, यानी कि किसी और एमएलए से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके विधानसभा क्षेत्र का भी हाल, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी आपको बताएंगे।
है।